नमस्कार, जय हिंद। पीठासीन अधिकारी की डायरी और सारे फॉर्म का प्रतिरूप अभी हम देखते हैं। ये पीठासीन अधिकारी की डायरी का फॉर्म हो गया। यह 2 प्रति में होता है और फॉर्म का सीक्वेंस इस तरह का है। यहाँ मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। मतदान पंजी प्रभारी जो P2 होंगे, यहाँ पर प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। इसकी 2 प्रति होती है, 3 सेट में होता है। यह दूसरा हो गया। निर्वाचकों की संख्या और रिकॉर्ड के मत का लेखा जोखा। पूर्वाह्न 7 बजे से 9 बजे तक कितने मत पड़े। यह दूसरा प्रति हो गया और यह तीसरा प्रति हो गया। और इसके नीचे पीठासीन अधिकारी अपना सिग्नेचर करेंगे। और इस तरह की जो ये प्रतियां हो गई, यह 2 प्रति में भरना है। पीठासीन अधिकारी की डायरी 1 प्रति और ये रही दूसरी प्रति पीठासीन अधिकारी की डायरी। तो यह 2 प्रति में आपको भरना है, 1 प्रति और दूसरी प्रति को सिस्टमेटिक, जो हम पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कैसे भरना है। अब एक बुक मिलेंगी आपको, इस तरह की किताबें होंगी जिसमें असांविधिक पुस्तिका भाग ए और बी की सभी फॉर्म इसमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की हुई है। आइए देखते हैं। जैसे पहला हो गया पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा भाग 1, इस तरह से ये पहला फॉर्म हो गया। भाग 2 पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन का उपयोग यदि कोई हो के समय घोषणा संसदीय विधानसभा क्षेत्र का नाम, ये दूसरा हो गया। इन सभी का वीडियो पहले हमने बताया हुआ है किस तरह से भरना है। यह तीसरा भाग है मतदान के अंत में घोषणा। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी साइन करेंगे, डेट और समय देंगे। ये चौथा भाग हो गया मतदान मशीन की मुहर बंद करने के पश्चात घोषणा। ये पीठासीन अधिकारी की घोषणा जो है, यह भी आपको 2 प्रति में बुक में उपलब्ध है, बुकलेट में। इन 2 प्रति को सिस्टमेटिक भरना है। भाग 2 जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रहा भाग 3 मतदान के अंत में घोषणा, तीसरी प्रति। ये हो गया भाग 4 मतदान मशीन को मुहरबंद करने के पश्चात घोषणा। अब ये अगला जो है वो है विजिट सीट। ये रहा विजिट सीट, जिसमें विजिट करने वाले अधिकारीगण जो आएंगे, भ्रमण का समय, मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, शांतिपूर्ण भ्रमण के समय तक डाले गए मतों की संख्या, भ्रमण के समय तक प्रतिशत, अधिकारी के हस्ताक्षर। यह विजिट सीट हो गया। ये भी आपको 2 प्रति में रहेगा। विजिट सीट 2 प्रति। भ्रमण तालिका। यह तीसरा हो गया पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन, मॉक पोल प्रमाण पत्र। ये भाग 1 हो गया, जो मॉक पोल कराएंगे उसका प्रमाण पत्र हो गया। सिस्टमेटिक यहाँ पर हाँ नहीं करते हुए मुद्रित, इसके बारे में वीडियो आपको बताया गया है। मॉक पोल प्रमाण पत्र। यहाँ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, P1, P2, P3। ये हो गया मॉक पोल का पावर पैक प्रतिस्थापन करते हैं तब इसको भरेंगे। पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन, ये भी हो गया। मॉक पोल मतदान के दौरान और मतदान पूरा होने के बाद भरा जाएगा। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, इस तरह से पूरे सिस्टमेटिक भरते चलेंगे। पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर और सेक्टर अधिकारी का हस्ताक्षर। ये भाग 3 हो गया।
मतदान के बाद क्लोज बटन दबाना। लोग यह हो गया आपका पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन भाग 3 मॉक पोल का। सभी का नाम सिस्टमेटिक अरेंज करते हुए पीठासीन के अधिकारी का हस्ताक्षर। ये भाग 4 है आपके सामने। पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन ईवीएम वीवीपैट प्रतिस्थापन। यदि कोई प्रतिस्थापन हो तो मॉक पोल के दौरान भरा जाएगा। बहुत ही आसान और सरल है, इसको हम सिस्टमेटिक भरते चले जाएंगे। पीठासीन अधिकारी का सिग्नेचर। इस तरह से एक पूरी किताबें मिलती हैं। अगला है पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन। ये हो गया 5वां भाग, मॉक पोल के दौरान भरा जाएगा। यह 5वां भाग हो गया। जो इसका बिंदुवार विश्लेषण है उसको भर के पीठासीन अधिकारी और सेक्टर अधिकारी इस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। अगला हो गया प्रारूप M1। मतदान के पश्चात निर्वाचन दस्तावेज और सामग्रियों की सुपुर्दगी की रसीद क्या क्या आप रिटर्न किए इसके बारे में है। इसको हम सिस्टमेटिक देख लें। द्वितीय पैकेट सूक्ष्म लिफाफा। इस तरह से इसको हम कौन पैकेट में क्या रहेगा उसकी सभी बिंदुवार विश्लेषण को ध्यान से देख लेंगे और आसानी से इसे हम भर सकते हैं। चतुर्थ पैकेट, इसके अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज। ये हो गया पंचम पैकेट। सिस्टम पैकेट। और इन सभी को भर के यहाँ पर प्राप्तकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर हो जाएंगे। सुपुर्द करता पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर होगा। इस तरह से पूरी बुक मिलेंगी इसमें सभी बिंदुवार और क्रमवार दिया गया है। सेम चीज़ यहाँ पर है 2 प्रति में। ये द्वितीय पैकेट, तृतीय पैकेट, चतुर्थ पैकेट, पंचम पैकेट, जिसमें बिंदुवार एक एक करके हम देखते चलेंगे। और इसमें प्राप्तकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर हो गया। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, मतदान केंद्र का नाम। अभी अगला फॉर्म जो है वह है मतदान अभिकर्ता स्थानापन्न अधिविकर्ता परिचालन पत्रक के लिए भरा जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा यहाँ पर साइन किया जाएगा और इसमें उनके लिए फॉर्म भरा जाएगा। यह पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के दिन जारी किया जाना है। अभिकर्ता का प्रवेश पास है, पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे और इस तरह से प्रतियां पोलिंग एजेंट को उनका परिचय पत्र बनाकर पीठासीन अधिकारी उन्हें सुपुर्द करेंगे। इसकी 10 प्रति होती हैं। अब अगला देखते हैं अंधे या अशक्त निर्वाचक के साथी की घोषणा। यदि कोई शिथिलांग अशक्त आते हैं तो उनके साथी की घोषणा इस तरह से भरा जाएगा। साथी के हस्ताक्षर, पूरा विवरण यहाँ पर दिया जाएगा। अगला फॉर्म है अनुलग्नक 17 नियम 49M के तहत घोषणा। निर्वाचक संचालन नियम 1961 के नियम 49M के तहत यह घोषणा की जाएगी। इसका फॉर्म है जिसे सिस्टमेटिक बिंदुवार पर करके इसमें पीठासीन अधिकारी यहाँ नीचे साइन करेंगे और दिनांक लिखेंगे। 49M के तहत घोषणा। इसकी प्रतियाँ 3-4 होती हैं। नेक्स्ट फॉर्म है वह रसीद पुस्तिका है, जिसको भर के पीठासीन अधिकारी देंगे। 2 रुपये का जो रसीद काटेंगे। यदि कोई आपत्ति शुल्क, चैलेंज फीस जमा करता है तो उसको इसमें भरेंगे और सिस्टमेटिक उसे 2 रुपये प्राप्त करके और चैलेंज वोट की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। यह नेक्स्ट फॉर्म है अनुलग्नक 14 अध्याय 4 पैरा 4.3.1 मतदाता का घोषणा पत्र जिनका नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत सूची में है उनके द्वारा घोषणा किया जाएगा और इस घोषणा के बाद ही उसे वोटिंग के लिए परमिशन दिया जाएगा। इसमें पीठासीन अधिकारी अपना साइन करेंगे। मतदान केंद्र का नाम क्रमांक लिखेंगे। मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होगा। मतदाता का नाम यहाँ पर लिखा होगा और लिखने के बाद यह घोषणा पत्र है जिसमें वह अपना घोषणा करेगा, सत्यापन करने के लिए घोषणा करेगा।
नेक्स्ट फॉर्म की ओर ध्यान देते हैं। अगला फॉर्म है मतदाता का घोषणा पत्र, जिनका नाम अनुपस्थित हस्तांतरित या अमित है। इनकी प्रति के बारे में हम लोग जाने हैं कि वो अपना घोषणा करके और वोट दे सकता है। अगला फॉर्म है जिसमें निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा किया जाएगा। यदि उसकी आयु लगे कि कम है, 18 वर्ष से कम है, तो वो अपना घोषणा और साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। उसके द्वारा ये फॉर्म भरा जाएगा जिसमें लिखा हुआ है कि निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा का प्रारूप। इस फॉर्म को सिलसिलेवार भर के और निर्वाचक के अंगूठे का निशान या फिर हस्ताक्षर लेंगे। इसके साथ ही पिता पति का नाम, नियमावली के भाग संख्या में क्रम संख्या इत्यादि और घोषणा करेगा। पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे और इस तरह से उसे परमिशन देंगे घोषणा देने के बाद वोट करने का। अगले फॉर्म का है महत्वपूर्ण फॉर्म, थाना अधिकारी को शिकायती पत्र थाना अधिकारी को दिया गया। शिकायती पत्र के अंतर्गत ये फॉर्म को भरा जाएगा, इसको सिस्टमेटिक भर के। और यहाँ पर इस तरह से देखिए, थाना अधिकारी का शिकायती पत्र, और इस फॉर्म को भरेंगे। और भरने के बाद यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपना साइन करेंगे और इस फॉर्म को थाना अधिकारी को सुपुर्दगी के लिए फॉर्म है। अगला फॉर्म है पात्रता आयु से कम के निर्वाचकों से संबंधित सूची, जिसमें आयु का विश्लेषण करके कितने मतदाताओं ने ऐसे फॉर्म को भरकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, इसका एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे। और इस तरह से उनकी सूची को हम लिख करके पीठासीन अधिकारी के रूप में यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे और एक सूची बन गई। पात्रता आयु से कम वाले निर्वाचकों की सूची है। ये अगला फॉर्म जो है वह है मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति, यानी पोलिंग एजेंट को प्रारूप 10 में कैसे नियुक्त करेंगे। इन सारे सीक्वेंस को सिस्टमेटिक भरते हुए पोलिंग एजेंट की नियुक्ति करेंगे। अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता का हस्ताक्षर, स्थान, तारीख हो जाए, पीठासीन ऑफिसर के समक्ष हस्ताक्षर करने के साथ ही मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर हुआ, नीचे पीठासीन अधिकारी अपने साइन करेंगे और इस तरह से उन्हें किनके पोलिंग एजेंट हैं ये फॉर्म 10 को भरा करके पोलिंग एजेंट की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रकार हम लोगों ने असंवैधिक पुस्तिका भाग ए और भाग बी के अंतर्गत सारे फॉर्म को बिंदुवार और क्रमवार देखा। उम्मीद करते हैं आपको सही समझ में आई होंगी किस तरह से फॉर्मों को भरना है, और इस प्रकार हम आसानी से 1 बाय 1 इससे फॉर्म निकाल कर और पीठासीन अधिकारी के रूप में फॉर्म को भर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो और इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।